हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, एक स्कैल्पर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है रेगुलर फ्लो ऑफ स्टॉक्स। स्कैल्पर को सिर्फ फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए, स्कैल्पर को चाहिए ओवरऑल फास्ट रिफ्लेक्सेस। इस पूरे प्रोसेस में कहां कहां पे आपका रिफ्लेक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पहला, आपके पास एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ स्टॉक होना चाहिए जहां पर रेगुलर आपको फीड मिलते रहे सारे स्टॉक्स की। इसके लिए आपकी वॉच लिस्ट डिफाइन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरी वॉच लिस्ट इज अप्रोक्सीमेटली निफ्टी 100 स्टॉक्स। मैं इनके बाहर नहीं जाता हूं। प्राइमरली निफ्टी, बैंक निफ्टी आर माय फेवरेट स्क्रिप्ट्स जहां पर मैं सबसे ज्यादा ट्रेड करता हूं। लेकिन इंट्राडे के लिए या स्कैल्पिंग के लिए मैं स्टॉक्स को भी यूज करता हूं, लेकिन छोटे स्टॉक्स को मैं जनरली अवॉइड करता हूं। छोटे स्टॉक्स को मैं स्विंग में यूज कर सकता हूं, लेकिन इंट्राडे के लिए मैं प्राइमरली या स्कैल्पिंग के लिए मैं प्राइमरली बड़े स्टॉक्स को यूज करता हूं। तो पहला आपको चाहिए कंटिन्यूअस फीड ऑफ स्टॉक्स। दूसरा, आपको इसमें चाहिए एक ऐसा सेटअप जो कि काइंड ऑफ फूल प्रूफ हो। फूल प्रूफ का मतलब यह नहीं है कि आपके स्टॉप लॉस ना कटे। फूल प्रूफ का मतलब होता है ऐसा कोई सेटअप जहां पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई रहे, लॉसेस हो तो बहुत छोटे हो, प्रॉफिट्स हो तो बहुत बड़े हो, प्रॉफिट ज्यादा बार हो, लॉसेस कम बार हो, और कुछ ऐसे सेटअप इंडिकेटर्स को यूज करके। और आप इन ट्रेडिंग सेटअप्स को फूल प्रूफ बनाने के लिए मल्टीपल इंडिकेटर्स या मल्टीपल प्राइस एक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप दोनों एवरेजेस यूज करेंगे तो दोनों एक ही फैमिली की हो गई, लेकिन अगर आप एक एवरेज और एक ऑसिलेटर यूज करेंगे तो आपको कंफर्मेशन अगर दोनों से मिल जाएगी तो आपका सक्सेस रेट हाई रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक लाइव ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा, और अगर मुझे यहां पर एक ट्रेड मिलता है तो मैं यहां पर उसको एग्जीक्यूट भी करूंगा। तो मैं सिर्फ आपको अपने लाइव ट्रेड को यहां पर, लाइव सेटअप को यहां पर शो कर रहा हूं। दिस शुड नॉट बी सीन एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, बट द वे अ स्कैल्पर और एन इंट्राडे ट्रेडर वर्क्स। मैं आपको वो प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरी कहानी स्टार्ट कैसे होती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि इस बीच में हमारा कोई ट्रेड भी निकल सकता है, इसीलिए हम यहां पर सीधा चलते हैं प्रोसेस की तरफ। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो स्टॉक का फ्लो कहां से मिलेगा, वो फीड कहां से मिलेगी। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए स्कैनर्स या फिर आप बोले स्क्रीनर्स। वैसे आई हैव अ फ्यू कोर्सेज ऑफ माइंड जहां पर मैंने स्क्रीनर्स बनाने सिखाए हैं, जहां पर मैंने ये बताया है कि स्क्रीनर बनाने के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनाए और कैसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपके सामने उसका एक लाइव एग्जांपल शो करने वाला हूं। आज मेरा फोकस यहां पे स्क्रीनर बनाने पे नहीं रहेगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कितने थॉट प्रोसेस से आप स्टॉक्स निकाल सकते हैं। तो यहां पर पहले मैं किसी स्क्रीनिंग की वेबसाइट पे लेके चलता हूं आपको। तो दोस्तों, यहां पर हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिस इज 14th ऑफ अक्टूबर, 12:10 दोपहर को। एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट इज माई ट्रेडिंग टाइम, तो यहां पर मेरे सामने वो सारी विंडोज ओपन है। मेरी ब्रोकर से कनेक्टेड जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सारे मैंने यहां पर ओपन कर रखे हैं। और यहां पर मैं ओपन करता हूं स्कैनेक्स, बट आई पर्सनली प्रेफर scanex.trade अलॉट, क्योंकि यहां पर मुझे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, फंडामेंटल, टेक्निकल सारे टाइप के स्कैनर्स मिलते रहते हैं। तो मैं यहां पर रेडीमेड स्क्रीनर्स पे जाता हूं, क्योंकि मैं इंट्राडे स्क्रीनिंग कर रहा हूं, तो मैं इंट्राडे स्क्रीनर्स पे जाता हूं, या प्राइस एंड वॉल्यूम स्क्रीनर्स पे जा सकते हैं। तो आज मैं यहां पर पहले चेक करता हूं 1 वीक हाई ब्रेकआउट्स। ऐसे स्टॉक कौन से हैं जिन्होंने मुझे एक हफ्ते से हाई के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। अगर मैं इंट्राडे स्क्रीनर पे जाऊंगा तो भी कोई ना कोई स्टॉक निकाल ही लूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए यहां पर आपको इस वाले स्क्रीनर पे लेकर आया हूं। और यहां पर मेरे सामने HCL जो है वो ये कह रहा है कि इसने मुझे ब्रेकआउट दिया है। कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। यहां पर मैंने 5 मिनट का चार्ट अप्लाई किया हुआ है, और मैं यहां पर HCL का चार्ट अप्लाई करता हूं। अब यहां पर प्राइसेस तो ऊपर जा रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पहला कंफर्मेशन मुझे मिल चुका है कि प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर है, मतलब बुलिश है। और यहां पर इस हाई के ऊपर मुझे इसको बाय करना चाहिए था अगर मैं सिर्फ सुपर ट्रेंड देख रहा होता, लेकिन अभी हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो यहां पर इस बीच में वो एक बार हाई जा चुका है। लेकिन हम सिर्फ सुपर ट्रेंड के बेसिस पे भी बाय नहीं करेंगे, हमें कुछ कंफर्मेशन चाहिए और इंडिकेटर्स के थ्रू। तो यहां पर एक और इंडिकेटर मैं अप्लाई कर देता हूं, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, और एक और इंडिकेटर मैं अप्लाई कर देता हूं जो मुझे इंट्राडे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मुझे ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताएगा, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। मैं इनको किस तरीके से यूज करता हूं ये देखने वाली बात रहेगी। तो कमोडिटी चैनल इंडेक्स तो मुझे बार बार बाय सेल देता रहेगा। मैं कर देता हूं इसकी लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज, और SMA की जगह मैं इसको EMA कर देता हूं, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। अब अगर CCI इस लेवल के ऊपर है तो मतलब ये बुलिश सिग्नल है। एज यू कैन सी, यहां पर इसने बाय सिग्नल दिया था और यहां पर सुपर ट्रेंड ने कंफर्म कर दिया। दिस वाज अ डिसेंट इंडिकेशन टू बाय। लेकिन अभी हम यहां पर थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं।
अगर हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चाहिए तो हम ऐसे लेवल पे हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिलते हैं जहां पर एडीएक्स की वैल्यू 40 से ऊपर चली जाती है। तो यहां पर मैं एडीएक्स की वैल्यू 40 से ऊपर के लिए एक लाइन प्लेस कर देता हूं। ये मैंने एक लाइन प्लेस कर दी है, इसके पैरामीटर को चेंज करके 40 कर देते हैं। बट क्योंकि अभी फिलहाल ये 17 पे चल रही है, मतलब ये ट्रेंड बुलिश तो है लेकिन ये स्ट्रांगली बुलिश नहीं है। तो इस स्टॉक को रोक के हम किसी और स्टॉक को भी चेक कर लेते हैं। यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। YouTube पे बहुत सारी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज देखकर और बहुत सारा कंटेंट लेकर आप स्कैल्पिंग के बारे में जान तो जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। ये सीखकर ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सच में अगर आप स्कैल्पिंग में एक प्रॉफिटेबल करियर बनाना चाहते हैं और आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी पे, अपनी टाइमिंग पे और अपने एग्जीक्यूशन पे। और ये सब आप सीख सकते हो मेरे ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज कोर्स में, जो कि upsurge.club पे लाइव है। यहां पर आप स्कैल्पिंग के सिर्फ बेसिक रूल्स, स्ट्रेटजीज या चेक्स नहीं सीखते हैं, आप यहां पर सीखते हैं एग्जैक्ट स्ट्रेटजी वो किस तरीके से काम करती है, कौन से प्रोडक्ट्स पे काम करती है, ये सारी चीजें कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, ये सब आपको मिलेगा मेरी 4 स्ट्रेटजीज में, जहां पर ये चारों स्ट्रेटजीज आपको बताती हैं राइट एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस और प्रिसाइज टारगेट्स। सो अगर आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हो तो आज ही इस कोर्स में एनरोल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। एक और स्टॉक मुझे मिल रहा है यहां पर सेकंड नंबर पे मारुति मिल रहा है। एक बार मारुति चेक कर लेते हैं। वैसे आप यहीं पर ही जाकर इसका चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये टूल्स बहुत हैंडी साबित होते हैं रियल मार्केट, लाइव मार्केट के अंदर। इसलिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म यूज कीजिए जहां पर आपको ये ईज ऑफ एक्सेस बहुत ज्यादा रहे। यहां पर आप नोटिस कीजिए मारुति में 5 मिनट्स चार्ट पे सीसीआई वॉज बिलो दिस लेवल, एडीएक्स इज ग्रेटर देन 40, लेकिन ये बियरिश ट्रेड के लिए 40 है। मुझे इंट्राडे में यहां कहीं पे शॉर्ट सेल करना था। खैर वो वाला ट्रेड भी हमारे हाथ से मिस हो गया है, नॉट एन इशू। एक और ट्रेड देख लेते हैं, कोटक बैंक पे चलते हैं। ये हार्डवर्क आपको पूरा दिन करते रहना पड़ेगा, ऑल्दो इसके लिए भी आप स्क्रीनर बना सकते हैं एडीएक्स को डायरेक्टली यूज करने के लिए। लेकिन अभी के लिए मैं एक स्टॉक पे और ट्राई करता हूं, कोटक महिंद्रा बैंक। और यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट हम और अप्लाई कर देते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में इंटरेस्टिंगली मेरे एडीएक्स की वैल्यू इज ऑलमोस्ट 40। एडीएक्स थोड़ा सा नीचे आ रहा है, सीसीआई बुलिश है, एडीएक्स फिलहाल 40 के आसपास ही है, मतलब मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट मैच्योर है। सिर्फ कंफर्म करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं। फिलहाल कोटक महिंद्रा बैंक चल रहा है 1910 पे और इसका जो हाई लगा है यहां पर वो 1915 के आसपास का लगा हुआ है। अगर ये लेवल दोबारा से 1915 का हाई दोबारा से ब्रीच होता है तो आई एम वेरी श्योर एडीएक्स आपका ऊपर जा चुका होगा, क्योंकि बुलिश स्ट्रेंथ है। और दूसरा सीसीआई भी इससे ऊपर ही रहेगा और अनडाउटेडली प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर ही रहेंगे। यहां पर मैं एक ऑर्डर प्लेस कर देता हूं। मुझे अगर ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर में मिलता है, इट विल बी अ गुड बाय सिग्नल फॉर मी। आप चाहें अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो 1916 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, और अगर आप थोड़े से एग्रेसिव हैं तो ये 1913 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। I would like to place an order to buy above 1913, और एज एन इंट्राडे ट्रेडर मुझे थोड़ा सा एग्रेसिव यहां पर होना पड़ेगा, तो मैं यहां पर ऑर्डर प्लेस कर देता हूं 1913 के ऊपर मुझे यहां पर बाय करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 10 शेयर इसके बाय कर लूंगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं सीधा। 1913 के ऊपर मुझे 10 चाहिए और इस पीरियड में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला लेवल विच इज 1904। तो मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूं यहां पर 1903, थोड़ा सा नीचे। और क्योंकि मेरा यहां पे अप्रोक्सीमेटली 10 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है, मेरा टारगेट रहेगा कम से कम 15 रुपए के आसपास का। सो 1928 विल बी माय प्रॉफिट। अभी हमने यहां पर लाइन मार्क करी थी कि प्राइसेस अगर इस लेवल के ऊपर जाते हैं तो हम यहां पर बाय कर लेंगे। प्राइसेस वहीं पर आ गए हैं तो हम यहां पर मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो यहां पर हमने क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर ली है। अब यहां पर 1903 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर 1928 के आसपास का मेरा टारगेट रहेगा। तो दिस इज हाउ यू एग्जीक्यूट द ट्रेड। सो यहां पर मैं आपके लिए पूरा का पूरा रिकैप कर देता हूं, हमने किस तरीके से ट्रेड को ढूंढने से लेकर मैच्योर होने से लेकर एग्जीक्यूशन तक हमने कैसे उसको फॉलो किया। सबसे पहले हमने एक थॉट प्रोसेस डिफाइन किया कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं। फिर हमने कोई स्कैनर चूज किया कि हमें कैसे टाइप का स्कैनर चाहिए। आप इंट्राडे स्क्रीनर पे जा सकते थे, यहां पर हाई वॉल्यूम स्टॉक्स, इंट्राडे राइज एंड फॉल, कौन से स्टॉक रिकवर करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये आप कर सकते थे। लेकिन वी चोज 1 वीक हाई ब्रेकआउट्स। अब ये जरूरी नहीं है, आप 4 वीक हाई ब्रेकआउट पे भी जा सकते थे। और जब हम यहां पर गए तो हमें कुछ स्टॉक्स मिले थे, हमने उन स्टॉक को सीधा बाय नहीं कर लिया, हम उसको किसी ट्रेडिंग सिस्टम पे लेकर गए
ट्रेडिंग सिस्टम पर जहां पर हम उसको लेकर गए, हमें पहले HCL टेक्नोलॉजी मिला, वो हमारे सारे पैरामीटर फुलफिल नहीं कर रहा था। हमें दूसरा सेटअप मिला मारुति का, वो ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड था, लेकिन हमारे हाथ से निकल गया था। तो अगर मैं सुबह से ट्रैक कर रहा होता उस चीज को, तो मैं वहां पर आपके सामने लाइव ट्रेड लेके दिखा सकता था। लेकिन हमें जो तीसरा ट्रेड मिला वो यहां पर, तो उसका लेवल इंपॉर्टेंट था। यहां पर 1913 के आसपास हमें वो ट्रेड मैच्योर होता हुआ दिखा। हमारा ADX 40 के आसपास का ही चल रहा है, हमारा CCI बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। CCI के पैरामीटर को चेंज करके मैंने 200 कर दिया था टू गिव यू अ गुड ट्रेड। और वहां पर जैसे ही मेरा इंपॉर्टेंट लेवल रीच हुआ, मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। यहां पर रिफ्लेक्सेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और यहां पर मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है, और यहां पर मुझे यह भी पता है कि आने वाले टाइम में मेरा टारगेट क्या होगा। तो this is how you actually take this entire trade. This is how you should actually follow this entire process. दोस्तों, प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रॉफिट एंड द लॉस। इसलिए मेक श्योर कि आपका प्रोसेस फुल प्रूफ हो, आपके प्रोसेस पे आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस हो, तभी आप ट्रेड में कॉन्फिडेंटली बैठ पाएंगे, तभी आपको वहां पर कन्विक्शन मिल पाएगी। तो गाइस, इस तरीके से आप एक ट्रेड को ढूंढ के एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और यहां पर आपको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कर रहे हैं तो। इसीलिए आपका हार्डवर्क वो मार्केट बंद होने के बाद प्रैक्टिस पे जाना चाहिए, बैक टेस्टिंग पे जाना चाहिए। रियल मार्केट में आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन करनी होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पूरा प्रोसेस जहां पर हमने ट्रेड को ढूंढ के एग्जीक्यूट किया है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी इंट्राडे स्कैल्पिंग और स्विंग स्ट्रेटजीज के लिए आई हैव गॉट मेनी कोर्सेज फॉर यू ऑन upsurge.club। आप चाहे तो एक बार उसको विजिट कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर दो स्ट्रेटजीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.